Myself M. K. Singh, you are watching Modern Chemistry class. Today I am going to deal important topic of haloalkane and halodes. जैसा कि प्रीवियस टॉपिक में हम लोग बहुत सारे चीजों पे बात कर चुके थे, आज हम लोग जो टॉपिक डील करने वाले हैं वह है आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोएडेंस। आपका इससे पहले जितने भी टॉपिक डील हुए हैं उसमें आपका क्या था, हैलोअल्केन था, फिर उसके इंट्रोडक्शन थे, फिर उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे हम लोग बात किए थे, यानी कि उस चीज को हम लोग काफी अच्छे तरीके से डील किए थे। क्लियर है? आज चलिए इसके आगे हम लोग बात करने वाले हैं और हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोएडेंस। हेडिंग डालते हैं हम लोग। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोएडेंस। इसमें हम लोग जो सबसे पहला टॉपिक डील करेंगे वो हमारा पहला टॉपिक जो होगा फ्रॉम बेंजीन, यानी कि बेंजीन से किस तरीके से हम लोग हैलोएडेन का प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो क्या चीज, न्यूक्लियर हैलोजिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, न्यूक्लियर हैलोजिनेशन रिएक्शन। जैसा कि ये आपका बेंजीन रिंग हो गया, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसका रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, हैलोजन के साथ। और इसके लिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होना चाहिए उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक लेविस एसिड का इस्तेमाल करते हैं। और यहां से क्या होता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करेंगे। और यहां से आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, यहां से देखिए X यहां पर आ जाएगा और यहां से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, HX। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे कैसे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है। यहाँ पे जो X जो जुड़ा है वो आपका इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। कैसे, देखिए ध्यान से। मैंने अभी लेविस एसिड लिया, इसका मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। ये आपका बेंजीन है और इसका रिएक्शन मैं Cl2 के साथ करा रहा हूं और लेविस एसिड के जगह पे हम क्या ले रहे हैं, AlCl3 को ले रहा हूं। अब चलिए यहाँ पे हम लोगों को जो टॉपिक समझना है उसमें यह बात करना है कि लेविस एसिड किस तरीके से यहाँ पे Cl2 से इलेक्ट्रोफाइल के जनरेशन में हमारा हेल्प कर रहा है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैं रफ वर्क कर रहा हूं, AlCl3 है। सबसे पहले तो लेविस एसिड इसको क्यों बोलते हैं, देखिए Al के पास 3 बॉन्ड है, मतलब कि 6 इलेक्ट्रॉन है। मतलब क्या है, एल्युमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, इसके पास और भी ये टेंडेंसी है कि यह इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं क्लोरीन है, एक मान लेते हैं कि इसका कुछ इस तरीके से मैं इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर दिया। इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो चलिए यहां से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। तो मान लेते हैं कि इसका ये इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया तो क्या होगा, यहां से कुछ इस तरीके से यहां पे बॉन्ड जोड़ देते हैं हम लोग, Cl Al Cl Cl, और ये जुट रहा है, इसको मैं जोड़ दिया Cl और Cl। अब देखिए ये क्लोरीन यदि अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो क्या होगा, किस पे, पॉजिटिव चार्ज। और आप लोग जानते हैं कि यदि किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो क्या हो जाएंगे, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएंगे। क्लियर है? सॉरी, यदि किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो क्या हो जाएंगे, हाईली अनस्टेबल हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में क्या करेगा, यह क्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन को खींचता है।
इस कारण से यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा और एक इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो निगेटिव आएगा, इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी कि यहां से हमारा क्या हो जाएगा, Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? देखिए मैं क्या बोला अभी तक, उस चीज को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। यह AlCl3 लेविस एसिड जब Cl2 के प्रेजेंस में क्या करता हो, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करता है। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल, Cl प्लस, और यहां से और क्या बनता है, AlCl4 माइनस बनता है। तो यही इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, यहाँ पे अटैक करता है, किसी भी कार्बन एटम पे अटैक करेगा और वहां से एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन शो कर रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो कर रहा है। और इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कारण क्या होगा, हैलो अरेंज का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? तो चलिए यहां से मेरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इस बेंजीन रिंग के साथ हम क्या जोड़ देंगे, क्लोरीन एटम को जोड़ देंगे और यहां से क्या बाहर निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा। यानी कि क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन बन गया। चलिए इसको यदि आप चाहते हो लैंग्वेज वाइज लिखना तो उसके तरीके से भी आप लिख सकते हो, फ्री हो। देखिए ध्यान से, हम यहां पर क्या बोले कि when benzene reacts with HX या Cl2 हाइड्रोजन, Cl2 और Br2 in the presence of Lewis acid, then halobenzene is formed। क्लियर? तो ये था आपका सबसे पहला मेथड जिसमें हमने क्या किया, बेंजीन से किसका प्रिपरेशन किया, हैलो अरेंज का। यानी कि यहाँ पे क्या बना, हैलो अरेंज। यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया, इससे क्या बनाया मैंने, क्लोरोबेंजीन। क्लियर? चलिए इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे वो रेजिंग प्रोसेस क्या होते हैं। सेकेंड मेथड हेडिंग डालिएगा आप लोग, रेजिंग प्रोसेस। सेकेंड मेथड रेजिंग प्रोसेस। ये देखिए आपका जो रेजिंग प्रोसेस है इसके द्वारा हम लोग कैसे हैलो अरेंज का प्रिपरेशन करते हैं। तो ये आपका जो प्रोसेस है इसमें हम लोग स्पेशली क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं व्हेन बेंजीन reacts with HCl and O2 in presence of copper salt, then halobenzene, यानी कि हैलो के जगह पर क्या आ जाएगा, क्लोरोबेंजीन is formed। Such reaction is known as रेजिंग प्रोसेस। इसका केमिकल रिएक्शन कैसे लिखते हैं, ये बेंजीन है, यहाँ पे HCl और O2 के साथ रिएक्शन कराना है, किसके प्रेजेंस में, कॉपर साल्ट के प्रेजेंस में। तो क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन, और यहां से बाहर निकल जाएगा कैसे, H2O। तो क्लोरोबेंजीन बन गया। बेंजीन से क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये सेकेंड मेथड थे। अब हम लोगों को जो चीज पढ़ना है उसमें हम लोग पढ़ेंगे थर्ड मेथड में कि डायजोनियम साल्ट से किस तरीके से हैलो अरेंज का प्रिपरेशन होता है। उससे पहले आप लोग क्या करें, इसको नोट कर लें।
नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पॉइंट, फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट। इसमें हम लोग स्पेशली बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट को लेते हैं। जैसे ए आपका बेंजीन हो गया, यहाँ पे N2X माइनस, इसको हम लोग एनाइल ग्रुप बोलेंगे, N2 को क्या बोलेंगे हम लोग, डाइएजोनियम ग्रुप, और X मेरा क्या है, हैलोजन है। तो इसको आप बोल सकते हो बेंजीन डाइएजोनियम हाइलाइड। यदि मैं इस N2X X के जगह पे क्या कर दूं, Cl माइनस और प्लस, तो क्या नाम हो जाएगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। यदि मैं यहां पे Br माइनस ले लूं तो क्या नाम हो जाएगा, बेंजीन डाइएजोनियम ब्रोमाइड। ठीक है, इसी से हमको क्या बनाना है, हैलो अरेंज का फॉर्मेशन करना है। तो इसमें हम लोगों को मेनली दो मेथड पढ़ना है। यहाँ पे फर्स्ट मेथड पढ़ना हम लोगों को सेंट मेयर्स रिएक्शन, और सेकेंड मेथड हम लोगों को पढ़ना है गेटरमान रिएक्शन। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग डाइएजोनियम सॉल्ट पे ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम लोगों को स्टैंडर्ड 12th में स्पेशल चैप्टर पढ़ना है, किसका, एमीन्स का और डाइएजोनियम सॉल्ट का। इस कारण से हम यहाँ पे सीधा आपको बता दिए कि किससे बनाना है, हमको एक जनरल आइडिया ले लिया है। तो चलिए इसमें से हम लोग सबसे पहला